अगर तुम्हारे पिताजी किसी बहुत बड़े बिजनेस में नहीं है और उनकी महीने की सैलरी 1 लाख से भी कम है और तुम सोचते हो कि बस पढ़ाई करके एक दिन नौकरी लग जाओगे, फिर बहुत पैसा कमा लोगे और परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर दोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अगर तुम्हारी उम्र इस समय 13 से 24 साल के बीच है तो समझ लो कि तुम्हारे पास अभी ही पैसा कमाने की ताकत है। आज का दौर ऐसा है जिसमें सिर्फ नौकरी के भरोसे रहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। हम जब बहुत छोटे थे तब से ही किसी न किसी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश शुरू कर चुके थे। इसीलिए मैं ये वीडियो खासकर हर उस मिडिल क्लास लड़के के लिए बना रहा हूँ जो अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है और उन्हें हर वो चीज दिलाना चाहता है जिसके सपने उनके माता पिता ने देखे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें समझना होगा पैसों का मनोविज्ञान क्या है, पैसा कैसे आता है, पैसा किन नियमों पर चलता है और क्यों ज्यादातर लोग पैसा होते हुए भी अमीर नहीं बन पाते। आप वीडियो में खो जाओगे, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जहां पर गांव के सभी लड़के नौकरी के पीछे पड़े थे। वहीं पर रोहित का सपना था कि वह नौकरी से पहले ही अमीर बन जाएगा, लेकिन उसके हालात बहुत अलग थे। पड़ोस के लड़के रोज सुबह कोचिंग जाते, सरकारी नौकरी की तैयारी करते, उनकी बातें बस एक ही जगह घूमती, सरकारी नौकरी मिल जाए जिंदगी सेट हो जाएगी। रोहित इन सब से अलग था। उसे यह सोचकर अजीब लगता था कि क्यों पूरी जिंदगी बस एक नौकरी के पीछे भागा जाए। वह चाहता था कि पैसों के और रास्ते खोजे जाए। वह ऑनलाइन कमाई, स्टार्टअप, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट जैसी चीजों के बारे में भी सुनता था। लेकिन जब भी ये बातें अपने घर में करता, माँ बाप कहते, बेटा पड़ोस के लड़कों को देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, यही सही रास्ता है। यह सुनकर रोहित का दिल टूटता। वह सोचता, क्या मेरे सपने गलत हैं? क्या हर बार वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो सब अपनाते हैं? पर उसके अंदर एक आग थी। उसी आग ने उसे अलग अलग कोशिशों की ओर धकेला। कभी उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग ट्राई की, कभी यूट्यूब चैनल शुरू किया, कभी छोटे मोटे बिजनेस में पैसे लगाए। उसने यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी की खबरें भी पढ़ी और सोचा कि शायद ये जल्दी अमीर बनने का रास्ता हो सकता है। लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। कभी पैसा डूब गया, कभी काम चला नहीं और कभी खुद ही हिम्मत टूट गई। एक दिन थका हारा रोहित कस्बे के एक पुराने व्यापारी के पास पहुंचा। वह व्यापारी अपने काम और ज्ञान के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोगों को लगता था कि वह सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानता बल्कि पैसे का असली रहस्य समझता है। रोहित ने झिझकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं कुछ करना चाहता हूँ पर हर बार हार जाता हूँ। सब कहते हैं कि बस नौकरी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। बताइए ना, आखिर पैसा कैसे आता है? अमीर कैसे बनते हैं लोग? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बेटा सबसे पहले यह समझ लो कि पैसा सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में बनता है, जेब में बाद में आता है। यही पहला सबक है। रोहित ने चौंक कर कहा, मतलब? व्यापारी बोला, देखो गरीबी और अमीरी जेब की स्थिति नहीं है, सोच की स्थिति है। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे बस यही मान लेते हैं कि नौकरी ही सब कुछ है, वही उनकी मंजिल है। लेकिन असली अमीरी तब आती है जब तुम नौकरी से आगे सोचने लगते हो, जब तुम समझते हो कि पैसा सिर्फ एक आय का स्रोत नहीं है, पैसा तो एक सिस्टम है। आज की दुनिया में आय के 100 रास्ते हैं, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस, स्टार्टअप, डिजिटल प्रोडक्ट, फ्रीलांसिंग। लेकिन इन्हें पकड़ने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच किस दिशा में जा रही है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा पैसा कभी तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं। रोहित चुपचाप सुन रहा था। व्यापारी ने आगे कहा, ये सोच लो, क्या तुम पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए चाहते हो या उसे बढ़ाने के लिए? अधिकतर लोग जब थोड़े पैसे कमाते हैं तो तुरंत ही खर्च करने लगते हैं। नई गाड़ी, नया फोन, दिखावा। वे भूल जाते हैं कि असली खेल खर्च में नहीं, इनकम सोर्स बढ़ाने में है। इसलिए पहला सबक यही है, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो अपनी सोच का दायरा बड़ा करो। नौकरी करने वाले लोग भी पैसा कमाते हैं पर उनका दायरा छोटा होता है। व्यवसायी, निवेशक, क्रिएटर, ये सब अपनी सोच से पैसा बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हें अपनी सोच बदलनी है तो सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि दूसरों की आवाज को सुनना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने माँ बाप भी, वे वही सलाह देंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सही समझी। लेकिन समय बदल चुका है, अब पैसों की दुनिया अलग है। क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप, ये सब आज के हथियार हैं। अगर तुम वही पुराने रास्ते अपनाओगे तो वही पुराने नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर सोच का दायरा बड़ा किया तो वही सोच तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दूसरों की पहुंच नहीं है। रोहित की आंखों में चमक आ गई। शायद उसने पहली बार महसूस किया था कि असली खेल पैसे से ज्यादा सोच का है। व्यापारी की बातें सुनकर रोहित के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो सोच रहा था, अगर सच में अमीरी सोच से शुरू होती है
तो फिर मेरी सोच अब तक कहाँ फंसी रही। शायद इसी वजह से मैं हर बार हारता रहा। लेकिन फिर उसके मन में दूसरा सवाल आया, ठीक है, सोच बड़ी होनी चाहिए, पर आखिर सोच को बड़ा कैसे किया जाए, कहाँ से शुरुआत हो? रोहित ने यह सवाल व्यापारी से ही पूछ लिया। व्यापारी हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही तो दूसरा सबक है। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने समय का हिसाब सीखो। व्यापारी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए आगे कहा, पैसा और समय का रिश्ता गहरा है। गरीब इंसान हमेशा यही सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अमीर इंसान ये सोचता है मेरे पास समय है और मुझे इसे सही जगह लगाना है। तुम्हें पता है रोहित, ज्यादातर लोग अपना समय उन्हीं चीजों में गंवा देते हैं जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करना, गपशप करना, दूसरों की जिंदगी पर राय देना, ये सब वो काम है जो इंसान की जेब खाली कर देते हैं और दिमाग को छोटा बना देते हैं। अब सोचो, अगर वही समय किसी नई स्किल पे लगाया होता, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग या कम से कम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखने पर, तो आज तक कुछ न कुछ इनकम जरूर खड़ी हो जाती। लेकिन लोग हमेशा बहाना बनाते हैं कि पहले नौकरी लगेगी, फिर निवेश करेंगे, पहले पैसा आएगा, फिर सीखेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जो अभी तुम्हारे हाथ में है। रोहित ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे व्यापारी सीधे उसकी कमजोरी पर उंगली रख रहा हो। वह याद करने लगा कि कैसे वह खुद भी बार बार सोचता था, पहले कॉलेज पूरा हो जाए, फिर देखेंगे, पहले थोड़ा पैसा आ जाए, तब बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन अब समझ आ रहा था कि असली खजाना तो समय ही है। व्यापारी ने उसकी आंखों की बेचैनी भांप ली और आगे कहा, बेटा, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही है कि गरीब समय को मारता है और अमीर समय से पैसा बनाता है। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना आसान है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना आसान है, बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन ये सब तभी काम करते हैं जब तुम्हारे पास स्किल और तैयारी हो। और स्किल और तैयारी तभी आती है जब तुम समय को सही जगह लगाते हो। एक साधारण लड़का अगर रोज 2 घंटे किसी एक चीज में लगाता है तो साल भर में वह भीड़ से अलग निकल सकता है। लेकिन वही लड़का अगर रोज 2 घंटे दूसरों की जिंदगी देखने और तुलना करने में लगाता है तो साल भर बाद भी वहीं खड़ा मिलेगा। रोहित अब गहरी सांस ले रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ पैसों की दौड़ में भाग रहा था, जबकि उसकी असली ताकत समय थी। व्यापारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए याद रखो, दूसरा सबक है, अगर पैसा चाहिए तो समय का मालिक बनो। हर दिन का हिसाब रखो। अपने मिनट ऐसे खर्च करो जैसे अमीर लोग अपने पैसे खर्च करते हैं। तुम्हारा हर घंटा एक निवेश है, या तो तुम्हें अमीरी की तरफ ले जाएगा या गरीबी की तरफ धकेल देगा। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी सवाल लिखे थे। व्यापारी ने उसकी बेचैनी महसूस की और धीमे स्वर में बोला, तुम सोच रहे होगे कि अगर समय ही इतना कीमती है तो इसे कहाँ लगाना चाहिए। यही वह चीज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी उम्र यह सोचते रह जाते हैं कि समय कहाँ लगाया जाए और उसी सोच में उनका समय बर्बाद हो जाता है। पर अगला सबक यही है, समय की असली दिशा क्या है। और अगर तुमने ये नहीं समझा तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, ना पैसा आएगा और ना अमीरी टिकेगी। रोहित ने चौकन्ना होकर व्यापारी की ओर देखा। अब उसके मन में और भी सवाल उठ चुके थे। रोहित व्यापारी की बातों के बाद भी थोड़ा चुप था। उसके दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। मैंने इतनी बार कोशिश की, फिर भी हार क्यों मिली? क्या मैं असफल होने के लिए ही बना हूँ? व्यापारी ने उसकी चुप्पी को नोट किया और धीरे से बोला, बेटा, असफलता कोई डरने वाली चीज नहीं है। असफलता तुम्हारे अंदर एक पैटर्न खोलती है कि तुम कौन सी चीजें बार बार गलत कर रहे हो। ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे सिस्टम को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी, जबकि असली खेल तो ये जानने में है कि किस दिशा में मेहनत करनी है। रोहित झिझकते हुए बोला, तो क्या मैं अब तक गलत दिशा में मेहनत कर रहा था? व्यापारी ने सिर हिलाया। हाँ, और यही तीसरी सीख है। सिर्फ कोशिश करना कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश की स्मार्टनेस मायने रखती है। तुमने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी में लोग अचानक पैसा लगाने लगते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ सब गंवा देते हैं। यही कारण है, उनकी सोच सिर्फ मौके तक सीमित रहती है, रणनीति तक नहीं। और यही गलती जिंदगी में भी होती है। बहुत से लोग बार बार कोशिश करते हैं, बार बार फेल होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते कि गलती कहाँ हुई। रोहित की आंखों में अब हल्की चमक थी। वो सोचने लगा, तो मैं सिर्फ भाग रहा था बिना समझे। व्यापारी ने आगे कहा, हर फेल्योर तुम्हें एक संकेत देता है। सोचो, स्टॉक मार्केट में अगर कोई लगातार एक ही तरह के ट्रेड में हारता है तो वह क्या करता है? वही गलती दोबारा करता है या सीखता है। असली अमीर वही है जो अपनी हर असफलता में पैटर्न पहचानता है और अगली बार उसे सुधारता है। तो बेटा, तुम्हें भी यही सीखनी होगी। जो काम तुम्हारे लिए नहीं चल रहा उसे छोड़ना नहीं, बल्कि उसके कारण और पैटर्न को समझना। क्योंकि बिना पैटर्न पहचाने हुए मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है, प्रगति नहीं। रोहित ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन क्या ऐसा करना आसान है?
बार बार फेल होने के बाद भी पैटर्न समझना। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आसान नहीं। यही वह हिस्सा है जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। वे फेल होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और फिर कहते हैं मैं सफल नहीं हूँ। असल में वे केवल ये नहीं जानते कि कब रुकना है, कब सीखना है और कब रणनीति बदलनी है। तुम्हें यह समझना होगा, हर फेल्योर तुम्हें असली गाइड करता है। हर बार जब तुम्हारा YouTube चैनल फ्लॉप हुआ या क्रिप्टो में पैसा डूबा या किसी स्टार्टअप आइडिया में काम नहीं हुआ, वो सब तुम्हें ये बता रहा था कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, लेकिन क्षमता है। और याद रखो, यह सीख सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर काम के लिए है। असफलता से भागना आसान है, लेकिन वही असली लड़का है जो फेल्योर के पैटर्न को पकड़ता है और आगे बढ़ता है। रोहित ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली डर फेल्योर का नहीं, अपनी गलतियों को न समझने का होता है। व्यापारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और यही तुम्हें अगला रहस्य दिखाएगा। बहुत लोग फेल होते हैं, बहुत लोग सीखते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग असफलता का फायदा उठाना जानते हैं। अगला कदम वही है, कैसे अपनी असफलताओं को इनकम सोर्स और अवसर में बदलना। अब सोचो, अगर तुम इस रहस्य को पकड़ लो तो बाकी दुनिया बस तुम्हारे पीछे रहेगी, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं है। और यही खेल असली अमीरी का है। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि अभी तक की सारी कोशिशें सिर्फ अभ्यास थी। असली खेल अब शुरू होने वाला है और वह तैयार था। रोहित धीरे धीरे व्यापारी की बातों को पचाने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि असफलता सिर्फ एक संकेत थी, लेकिन अब वह समझना चाहता था कि उस संकेत को कैसे पहचान कर कुछ नया बनाना संभव है। व्यापारी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अक्सर लोग अपने अंदर की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सिर्फ ये देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और वही पाने की कोशिश में खुद खो जाते हैं। लेकिन असली ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर होती है, तुम्हारे छोटे छोटे निर्णयों में, तुम्हारे रोजमर्रा के कामों में और उस धैर्य में जो तुम हर मुश्किल घड़ी में दिखाते हो। रोहित ने सिर हिलाते हुए सोचा, तो शायद मेरी असफलताएं मुझे यही बता रही थी कि मैं अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर रहा। व्यापारी ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो बेटा, पैसा सिर्फ इनकम का नाम नहीं है। पैसा तुम्हारी विकल्पों की संख्या बढ़ाता है, लेकिन विकल्प तभी आते हैं जब तुम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हो। एक नई स्किल सीखना, नए विचारों को अपनाना और उस चीज में समय लगाना जो तुम्हारे लिए मायने रखती। बहुत से लोग बड़ी इनकम की चाह में केवल बड़े कदम उठाते हैं और छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। असल में यही गलती उन्हें हमेशा पीछे रखती है। रोहित अब समझ रहा था कि पिछले सारे प्रयास, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, छोटे बिजनेस आइडिया, वे सब बड़े कदम थे, लेकिन उन्हें लगातार छोटे कदमों की कमी ने रोक दिया। व्यापारी ने धीमी आवाज में कहा, तुम सोच रहे होगे कि छोटे कदम क्या फर्क डाल सकते हैं। सोचो, हर दिन सिर्फ एक नई बात सीखो। जितना छोटा कदम लगे उतना ही गहरा असर पड़ेगा। आज तुम्हारा ध्यान डिजिटल मार्केटिंग, कल कंटेंट क्रिएशन, अगले दिन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सोच, ये सब धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता को विशाल बना देगा। जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे मौके खुद तुम्हारे पास आने लगेंगे। रोहित ने महसूस किया कि उसकी असफलताएं और छोटे प्रयास असली सबक का हिस्सा थी। हर बार जब वह हताश होता था, वह बस एक लेयर और सीखा रहा था। व्यापारी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, अभी एक चीज और समझ लो, ज्यादातर लोग सफलता के लिए सिर्फ राह देखते हैं। वे इंतजार करते हैं कि अवसर कब आएगा, कब कोई नई इनकम सोर्स सामने आएगी। असल में असली ताकत उसी में है कि तुम अवसरों को बनाने लगो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रयोग और तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारे लिए मौके पैदा करेगा। और इन छोटे छोटे प्रयोगों में छुपा होता है असली पैसा, असली स्वतंत्रता। रोहित ने गहरी सांस ली। उसका मन हल्का हो गया, लेकिन एक नई जिज्ञासा भी उठी। अब उसे लगा कि उसकी कोशिशें कहीं खोई नहीं, बल्कि ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। व्यापारी ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, और बेटा, यही वह जगह है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि रास्ता है, लेकिन कभी कभी समझ नहीं पाते कि कदमों की दिशा बदलना कब है और कब लगातार उसी रास्ते पर चलना है। और यही चीज कई बार उनके हाथ से अवसर छीन लेती है। तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है, लेकिन इसे पचाना आसान नहीं, क्योंकि इसे समझते ही तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। और बदलाव की शुरुआत हमेशा अजीब, अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण होती है। रोहित ने निगाहें झुका ली। वह महसूस कर रहा था कि इस समझ के बाद अब उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही, लेकिन साथ ही उसके मन में एक हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई चीज अब खुलने वाली है, लेकिन यह अभी छिपी हुई है। रोहित व्यापारी की बातें सुनकर अंदर से कांप रहा था। अभी अभी उसने सीखा था कि असफलता उसका शिक्षक है, लेकिन उसी पल उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर असफलता मुझे मजबूत बनाती है, तो फिर इतने लोग इसे देखकर टूट क्यों जाते हैं? क्यों वे कभी वापस खड़े नहीं हो पाते? व्यापारी ने उसकी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि बेटा,
लोग हार से नहीं हारते, लोग लोगों की बातों से हार जाते हैं। रोहित ने चौंक कर देखा। व्यापारी ने आगे कहा, तुम्हें याद है तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार, कॉलेज के दोस्त सबने कहा कि सरकारी नौकरी ही असली रास्ता है। सबने कहा कि बिजनेस करना पागलपन है, और जब तुमने कोशिश की और गिरे तो उन्होंने मजाक बनाया। असल में इंसान हार से नहीं टूटता, बल्कि दूसरों की हंसी और ताने उसे भीतर से खोखला कर देते हैं। रोहित का दिल धड़कने लगा। हाँ, ये बिल्कुल सच था। हर बार जब वो फेल होता था, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा असफलता नहीं होती थी, बल्कि लोगों की बातें होती थी। व्यापारी ने अपनी आवाज और गहरी कर ली। यही कारण है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है दूसरों की आवाज को अनसुना करना। जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अपने आसपास के 90% लोगों को अनसुना किया है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है। भीड़ हमेशा वही चाहती है जो सबको मिलता है, लेकिन अमीरी, स्वतंत्रता और असली आजादी कभी भीड़ में नहीं मिलती। ये मिलती है उस इंसान को जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसके दिल पर चोट कर रही हो। व्यापारी ने पास रखी लकड़ी उठाई और जमीन पर लकीर खींच दी। देखो बेटा, ये लकीर भीड़ का रास्ता है। यहाँ सुरक्षा है, यहाँ स्थिरता है, लेकिन यहाँ सीमाएं भी हैं। तुम इसमें चलोगे तो शायद कभी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन कभी असली उड़ान भी नहीं भर पाओगे। अब ये दूसरी लकीर देखो। उसने तिरछी लकीर खींची जो पहली से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। ये लकीर अकेलेपन का रास्ता है। यहाँ खतरे हैं, यहाँ ठोकरें हैं, यहाँ अनिश्चितता है। लेकिन अगर तुम इसे झेल गए तो ये लकीर तुम्हें वहां ले जाएगी जहाँ भीड़ के किसी आदमी की नजर भी नहीं पहुंच सकती। रोहित उस लकीर को देखता रहा। उसके मन में अचानक डर और उत्साह दोनों पैदा हो गए। व्यापारी ने उसकी तरफ झुककर कहा, तुम्हें एक सच बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोगों की सोच है। जैसे ही तुमने दूसरों को खुश करने के लिए फैसले लेने शुरू किए, उसी पल से तुम्हारी आजादी खत्म हो जाती है। फिर चाहे तुम्हारी इनकम लाखों में हो या करोड़ों में, तुम हमेशा कैदी ही रहोगे। असली आजादी तब आती है जब तुम दूसरों की आवाज से ऊपर उठते हो और अपने भीतर की आवाज को सुनते हो। रोहित की आंखों में पानी आ गया। उसने महसूस किया कि वह अब तक दूसरों की सोच का कैदी था। उसकी असफलता उसे कभी तोड़ नहीं पाई, लेकिन लोगों की बातें हमेशा उसके पैरों की जंजीर बन गई थी। व्यापारी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें चुनना है, कैदी बनना है या आजाद होना है। रोहित ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, शायद ये वही मोड़ है जहां मुझे अपने जीवन की असली दिशा तय करनी होगी। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, व्यापारी अचानक चुप हो गया। उसकी निगाहें कहीं दूर ठहर गईं, जैसे वह कुछ ऐसा सोच रहा हो जिसे शब्दों में कह पाना आसान नहीं। रोहित ने पूछना चाहा, लेकिन व्यापारी की चुप्पी में ही एक अनकहा रहस्य छुपा था, और इसी रहस्य ने रोहित के मन को और बेचैन कर दिया, जैसे कहानी अभी खुलनी बाकी है। रोहित व्यापारी की चुप्पी को महसूस कर रहा था। उस खामोशी में जैसे कोई गहरी सच्चाई छुपी थी। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके अंदर ये डर भी था कि कहीं वह सवाल पूछकर उस पल की गंभीरता तोड़ न दे। तभी व्यापारी ने धीरे से अपनी निगाहें उठाई और कहा, बेटा, अब तक तुमने यह सीखा कि असफलता तुम्हें रोकने नहीं आई, बल्कि सिखाने आई। और तुमने यह भी जाना कि दूसरों की आवाज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कैद है। लेकिन अब एक और सच्चाई समझनी होगी, जिंदगी तुम्हें कुछ मुफ्त में नहीं देती। रोहित ने ध्यान से देखा। व्यापारी के चेहरे पर एक कठोरता थी, जैसे वह अब कोई कड़वी दवा पिलाने वाला हो। तुमने देखा होगा, व्यापारी ने कहा, हर जगह लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई कहता है जल्दी अमीर बनो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। कोई कहता है स्टॉक मार्केट में जाओ, बस कुछ टिप्स फॉलो करो और पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच यह है कि शॉर्टकट सिर्फ शुरुआत में आकर्षक लगते हैं, असल में वे तुम्हें और बड़ी खाई की ओर धकेलते हैं। रोहित चौंक गया, क्योंकि उसने खुद भी कभी कभी ऐसे सपने देखे थे, रातों रात अमीर बनने के। व्यापारी ने और स्पष्ट किया, बेटा, पैसा कमाने की राह लंबी होती है। यह तुम्हारी धैर्य, मेहनत और निरंतरता की परीक्षा लेती है। लेकिन जब तुम इस राह को अपनाते हो, तब हर असली जीत तुम्हें अंदर से बदल देती है, और यह बदलाव ही असली दौलत है। अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा शायद तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन तुम खो दोगे अपनी शांति, अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान। इसलिए समझ लो, पैसा साधन है, मंजिल नहीं। रोहित का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ मंजिल के पीछे भाग रहा था, रास्ते को समझने की कोशिश ही नहीं की। व्यापारी ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर दिन का प्रयास तुम्हारे लिए एक नींव का पत्थर है, लेकिन यह नींव तुम्हें तभी दिखाई देती है जब तुम धैर्य रखते हो। ज्यादातर लोग नींव रखते रखते थक जाते हैं और घर बनाने से पहले ही भाग जाते हैं, तभी उनकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। उसने रोहित की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें अभी तय करना है, क्या तुम भी अधूरा घर छोड़कर भाग जाओगे या फिर नींव पर खड़े रहकर मंजिल तक पहुंचोगे। रोहित की सांसें तेज हो गई।
उसे लगा जैसे ये सवाल सिर्फ उससे नहीं बल्कि हर उस इंसान से पूछा जा रहा है जो जीवन की राह में भटक रहा है। व्यापारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, और बेटा ये मत सोचना कि रास्ता आसान होगा। तुम्हें ताने सुनने पड़ेंगे, ठोकरें खानी होंगी, पैसे डूबेंगे, बार बार लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो एक दिन ये सब अनुभव तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें खुद पर गर्व होगा। रोहित की आंखें भर आईं। उसके दिल में पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद उसे जीवन भर की दिशा अब दिख रही है। लेकिन व्यापारी अचानक रुक गया। उसकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई, जैसे उसके पास कोई और भी बड़ा सच है लेकिन वो अभी शब्दों में नहीं आया। रोहित उस खामोशी को समझने की कोशिश करता रहा। उसका दिल कह रहा था कि असली रहस्य तो अभी बाकी है। रोहित व्यापारी की खामोशी को देखता रहा। वह समझ चुका था कि शॉर्टकट का रास्ता खतरनाक है और धैर्य ही असली हथियार है। लेकिन अब उसके भीतर एक और सवाल उभर रहा था। अगर धैर्य और मेहनत ही असली कुंजी है तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों इतने लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? व्यापारी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहें गहरी और गंभीर थीं। उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि बेटा मेहनत करना काफी नहीं है। मेहनत दिशा के बिना वैसी ही है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ध्यान कहाँ लगाना है और किस चीज में समय बर्बाद नहीं करना है। रोहित ने चौंक कर सिर उठाया। उसके लिए यह नया विचार था कि मेहनत भी गलत जगह की जा सकती है। व्यापारी ने पास रखी रेत की मुट्ठी उठाई और उसे धीरे धीरे गिरने दिया। देखो ये रेत तुम्हारे समय की तरह है। अगर तुम इसे मुट्ठी कसकर पकड़ोगे तो ये और तेजी से निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम हाथ खोलकर सही बर्तन में गिराओगे तो ये जमा हो जाएगी। इसी तरह तुम्हारी मेहनत का असर तभी है जब वह सही जगह पर गिरे। रोहित ने खुद को उस रेत की तरह महसूस किया जो अब तक इधर उधर बिखर रही थी। व्यापारी ने समझाया, यही कारण है कि बहुत लोग नौकरी में सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे गलत जगह अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। दूसरी तरफ कोई स्टूडेंट सही समय पर एक नई स्किल सीख लेता है या सही प्लेटफॉर्म पकड़ लेता है तो वह कुछ ही सालों में बड़ी छलांग मार देता है। यहाँ मेहनत का फर्क नहीं है, फर्क है ध्यान की दिशा का। रोहित ने गहरी सांस ली। उसने सोचा शायद यही वजह थी कि उसकी सारी कोशिशें अब तक बिखरी हुई थीं। व्यापारी ने उसकी तरफ झुककर कहा, इस दिशा को समझने के लिए तुम्हें दो चीजें सीखनी होंगी। पहली, ना कहना, जो काम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, चाहे वह कितना भी आसान क्यों ना लगे, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। दूसरी, लंबी अवधि की सोच। लोग चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल रिजल्ट मिल जाए, लेकिन असली खेल तो यह है कि तुम 5 साल 10 साल आगे देख सको। रोहित की आंखें खुली रह गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके लिए धुंध को हटा दिया हो। व्यापारी ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो पैसा वहीं जाता है जहां फोकस और निरंतरता होती है। अगर तुम्हारी मेहनत बिखरी हुई है तो पैसा तुम्हारे पास कभी टिकेगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत एक जगह केंद्रित है तो धीरे धीरे वो पैसा पहाड़ की तरह तुम्हारे पास जमा होगा। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर यह एहसास गहराता जा रहा था कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती दिशा की कमी थी। व्यापारी ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर के लिए फिर चुप हो गया। उसकी आंखों में इस बार कोई और ही रहस्य छिपा था, जैसे वह कुछ ऐसा सोच रहा हो जो अब तक की सारी बातें बदलने वाला हो। रोहित ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन व्यापारी की चुप्पी में ही एक अनकही चेतावनी थी, जैसे कहानी अभी और गहराई में उतरने वाली हो। रोहित व्यापारी की खामोशी को देखता रहा। वह समझ चुका था कि शॉर्टकट का रास्ता खतरनाक है और धैर्य ही असली हथियार है। लेकिन अब उसके भीतर एक और सवाल उभर रहा था। अगर धैर्य और मेहनत ही असली कुंजी है तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों इतने लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? व्यापारी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहें गहरी और गंभीर थीं। उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि बेटा मेहनत करना काफी नहीं है। मेहनत दिशा के बिना वैसी ही है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ध्यान कहाँ लगाना है और किस चीज में समय बर्बाद नहीं करना है। रोहित ने चौंक कर सिर उठाया। उसके लिए यह नया विचार था कि मेहनत भी गलत जगह की जा सकती है। व्यापारी ने पास रखी रेत की मुट्ठी उठाई और उसे धीरे धीरे गिरने दिया। देखो ये रेत तुम्हारे समय की तरह है। अगर तुम इसे मुट्ठी कसकर पकड़ोगे तो ये और तेजी से निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम हाथ खोलकर सही बर्तन में गिराओगे तो ये जमा हो जाएगी। इसी तरह तुम्हारी मेहनत का असर तभी है जब वह सही जगह पर गिरे। रोहित ने खुद को उस रेत की तरह महसूस किया जो अब तक इधर उधर बिखर रही थी। व्यापारी ने समझाया, यही कारण है कि बहुत लोग नौकरी में सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे गलत जगह अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। दूसरी तरफ कोई स्टूडेंट सही समय पर एक नई स्किल सीख लेता है या सही प्लेटफॉर्म पकड़ लेता है तो वह कुछ ही सालों में बड़ी छलांग मार देता है। यहाँ मेहनत का फर्क नहीं है, फर्क है ध्यान की दिशा का। रोहित ने गहरी सांस ली। उसने सोचा
शायद यही वजह थी कि उसकी सारी कोशिशें अब तक बिखरी हुई थीं। व्यापारी ने उसकी तरफ झुककर कहा, इस दिशा को समझने के लिए तुम्हें दो चीजें सीखनी होंगी। पहली, ना कहना, जो काम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, चाहे वह कितना भी आसान क्यों ना लगे, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। दूसरी, लंबी अवधि की सोच। लोग चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल रिजल्ट मिल जाए, लेकिन असली खेल तो यह है कि तुम 5 साल 10 साल आगे देख सको। रोहित की आंखें खुली रह गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके लिए धुंध को हटा दिया हो। व्यापारी ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो, पैसा वहीं जाता है जहां फोकस और निरंतरता होती है। अगर तुम्हारी मेहनत बिखरी हुई है तो पैसा तुम्हारे पास कभी टिकेगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत एक जगह केंद्रित है तो धीरे धीरे वो पैसा पहाड़ की तरह तुम्हारे पास जमा होगा। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर यह एहसास गहराता जा रहा था कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती दिशा की कमी थी। व्यापारी ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर के लिए फिर चुप हो गया। उसकी आंखों में इस बार कोई और ही रहस्य छिपा था, जैसे वह कुछ ऐसा सोच रहा हो जो अब तक की सारी बातें बदलने वाला हो। रोहित ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन व्यापारी की चुप्पी में ही एक अनकही चेतावनी थी, जैसे कहानी अभी और गहराई में उतरने वाली हो। व्यापारी की उस खामोशी ने रोहित के भीतर एक बेचैनी भर दी थी। वह सोच रहा था, क्या मतलब है इसका? क्या यह संभव है कि हार इंसान को कैदी बना दे? क्या सच में इतना गहरा असर डाल सकती है असफलता? उसने साहस जुटाकर कहा, गुरुजी, अगर मैं हार को अपना शिक्षक मानूं, उससे सीख लूं, तो क्या मैं सुरक्षित हूं या फिर उसमें भी कोई छुपा खतरा है? व्यापारी ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में गंभीरता अब और भी गहरी हो गई थी। रोहित, उसने कहा, जीवन सिर्फ असफलताओं से सीखने का नाम नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि तुम गिर जाओगे, सबसे बड़ा खतरा यह है कि तुम जीतने के बाद रुक जाओगे। रोहित चौंक पड़ा। मतलब? व्यापारी ने गहरी सांस ली। अधिकतर लोग सोचते हैं कि असफलता ही असली जाल है, लेकिन सच तो यह है कि सफलता भी उतना ही खतरनाक जाल है। क्योंकि जब इंसान पहली बार थोड़ा सा जीतता है, थोड़े पैसे कमा लेता है, थोड़ी पहचान पा लेता है, तो वही जगह उसका आराम घर बन जाती है। वह सोचता है, अब मैं पहुंच गया, लेकिन असली दौड़ तो उसके बाद शुरू होती है। रोहित की आंखों के सामने उसके पड़ोसियों के चेहरे घूम गए, जिन्होंने सरकारी नौकरी लगते ही जश्न मनाया, लेकिन फिर सालों तक वहीं अटके रह गए। उनकी जिंदगी अब सिर्फ पगार, लोन और छुट्टियों के इर्द गिर्द थी। उन्हें लगा कि अब सब कुछ मिल गया है, लेकिन असल में वे कहीं और बढ़ ही नहीं पाए। व्यापारी ने पास रखी एक किताब खोली, उसमें से एक पन्ना फाड़कर रोहित को थमा दिया। इसे पकड़ो। रोहित ने पन्ना हाथ में लिया। व्यापारी ने पूछा, क्या यह किताब पूरी है? रोहित ने कहा, नहीं, यह तो अधूरी है, एक पन्ना गायब है। व्यापारी मुस्कुराया, सही कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम बीच में कहीं रुक गए तो पूरी किताब कभी नहीं पढ़ पाओगे। लोग सोचते हैं कि थोड़ी सफलता ही पूरी किताब है, लेकिन असल में वो तो सिर्फ एक पन्ना है। अगर तुम उसे पकड़कर बैठ गए तो पूरी कहानी कभी जान ही नहीं पाओगे। रोहित के दिल में जैसे आग जल गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका असली डर असफलता नहीं, बल्कि सफलता के बाद रुक जाना है। व्यापारी ने उसकी ओर गहरी नजर डाली। बेटा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। किसी न किसी तरीके से इंसान पैसे कमा ही लेता है, चाहे वह नौकरी हो, चाहे बिजनेस, चाहे स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी। रास्ते बहुत हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम उस पैसे को रुकने का बहाना बना लोगे या फिर उसे अगले दरवाजे की चाबी बनाओगे? यह सुनते ही रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आया कि बहुत से लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे थोड़ी सी कमाई को ही मंजिल मान लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि पैसा तो बस एक साधन है, मंजिल नहीं। व्यापारी ने आगे कहा, याद रखो, असली अमीरी जेब में पैसे से नहीं आती, बल्कि दिमाग में बढ़ने की प्यास से आती है। अगर तुम्हारे भीतर वह प्यास है तो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, लेकिन अगर तुम उस प्यास को मार दोगे तो चाहे तुम्हारे पास करोड़ों भी हो, तुम अंदर से गरीब ही रहोगे। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ चुका था कि उसकी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं है, बल्कि उस मानसिकता से है जो थोड़े पर रुक जाती है। व्यापारी ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी, लेकिन बेटा, ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। सच्चाई यह है कि सफलता और असफलता दोनों ही इंसान को धोखा देती है, दोनों ही इंसान को फंसाने की ताकत रखती है। सवाल यह है, क्या तुम इन दोनों से ऊपर उठ पाओगे? रोहित ने सांस रोक ली। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। वह सोच रहा था, क्या सचमुच इससे भी बड़ा कोई सच है? व्यापारी ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था। उसकी आंखें उस डूबते सूरज पर टिकी थी। जीवन की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी है, उसने धीमे स्वर में कहा, और बस वह चुप हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ रोहित की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित की आंखों में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन व्यापारी की खामोशी ने जैसे उन सवालों को और गहरा कर दिया। अब उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर सफलता भी जाल है और असफलता भी जाल है,
तो असली रास्ता आखिर है कहां? तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में हमें यही समझना चाहिए कि जिंदगी में असली खतरा हारना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा जीतकर वहीं रुक जाना है। बहुत से लोग नौकरी या छोटी कमाई को ही मंजिल मान लेते हैं और फिर कभी आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं, जबकि असली खेल तो वहीं से शुरू होता है। आज के टाइम में इनकम के रास्ते सिर्फ एक नौकरी तक सीमित नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, डिजिटल स्किल्स सब मौके देते हैं, लेकिन इन सब में बिना समझ के कूदना बहुत बड़ा रिस्क है।